बहुत समय पहले, जब संसार में अधर्म अपने चरम पर था, तब धरती पर एक असुर जन्मा, रक्तबीज। उसका नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते थे, क्योंकि उसके पास थी ऐसी शक्ति कि किसी के पास नहीं थी। मुझे कोई नहीं मार सकता। रक्तबीज ने कठिन तपस्या की थी, स्वयं ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए। जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा बोले, अमरता किसी को नहीं मिलती, पर मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं। तेरे शरीर से जो भी रक्त की बूंद गिरेगी, नया रक्तबीज को जन्म देगी। और यही वरदान उसके अहंकार की शुरुआत बन गया। देवताओं से लेकर मनुष्यों तक कोई उसका सामना नहीं कर पाता था। युद्ध में जब भी उसको घायल किया जाता, रक्त के बूंद से सैकड़ों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। एक असुर पलक झपकते ही पूरी सेना बन जाता। धरती त्राही त्राही करने लगी, देवता भी युद्ध हार गए। अंततः वे मां दुर्गा के पास गए। हे मां, अब हमें आप ही बचा सकते हैं। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे रूप से अनगिनत रूप जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। काली, शक्ति का वो रूप जो सृष्टि का अंत कर देता है। काली, जो अंधकार में भी प्रकाश है, जो विनाश में भी सृजन है। रक्तबीज हंस पड़ा। मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे रूप से अनगिनत रूप जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। मां काली ने कहा कि अब तुम्हारा रक्त धरती तक पहुंचेगा ही नहीं। युद्ध आरंभ हुआ। मां काली ने खड्ग से उस पर कई प्रहार किए, और जब रक्त के बूंद गिरने लगी, मां ने अपनी जिह्वा फैला दी और हर बूंद को निगल लिया। हर वार के साथ, हर प्रहार के साथ मां काली ने रक्तबीज की प्रत्येक बूंद को पी ली। रक्तबीज को उसके जन्म से पहले ही समाप्त कर दिया।
ऐसे रक्तबीज का अंत हो चुका था। मां काली का रौद्र रूप धीरे धीरे शांत हुआ और धरती पर फिर से संतुलन लौट आया। जब अधर्म अपना सीमा पार कर देता है, जब संसार अन्याय से भर उठता है, तब मां काली स्वयं अवतरित होती है, अंधकार को निगलने और प्रकाश की रक्षा करने के लिए। जय मां काली।